नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एम ऑफ एजुकेशन में। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका कैरियर ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास फ़ोन करके कर रहे हैं, सर मैं किस फील्ड में जाऊँ, किस फील्ड की तैयारी करूँ, चाहे वो मैथ के हों, चाहे वो बायो के हों, सभी लोग फ़ोन करके हमसे पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक करियर विकल्प, एक करियर ऑप्शन का एक वीडियो बना के आप लोगों के पास शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग को सभी को एक साथ नॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चाहे आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखिए और जहां आपको न समझ में आए उस जगह पर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, इसके बाद मुझे क्या करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th में जब होते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। जो 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक साइंस आर्ट राइट होता है, कॉमर्स होता है, एक आर्ट होता है। जिसमें साइंस में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो मैथ्स लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बायो लेते हैं। ठीक है ना? इसमें 2 स्ट्रीम होता है। और वाणिज्य में तो उनका कॉमर्स ही होता है जो कॉमर्स लेते हैं, और एक तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं आर्ट या ह्यूमैनिटीज, कला या मानविकी बोलते हैं। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं पहले आर्ट की बात कर लेते हैं। जो आर्ट लिए होते हैं उनको क्या क्या करने का ऑप्शन है। उनको बीए करना है लिटरेचर से, कर सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, फाइन आर्ट्स एंड जर्नलिस्ट एंड लैंग्वेज से। लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज आप जो विदेशी लैंग्वेज है उनको भी पढ़ सकते हैं। इसका जो माध्यम है आपका, जो आपके जो CUET एग्जाम होता है यूजी का, उसके माध्यम से आप जा सकते हैं। CUET के माध्यम से आप JNU या BHU वगैरह में वहाँ पर लैंग्वेज की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जिससे आप किसी जो मंत्री होते हैं जो बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, उनके साथ आप लोग बातचीत के लिए ट्रांसलेटर के रूप में काम कर सकते हैं। इनका आपका करियर ऑप्शन है यहाँ पर। बीए करते हैं। बीए 3 साल का होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति लागू हुई उसकी वजह से 4 साल का हो गया है। 4 ईयर बीए हो गया है। ठीक है ना? इसमें आप जा सकते हैं, जो भी आपको अगर पढ़ना आपकी इंटरेस्ट है तो इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें भी करियर ऑप्शन अच्छे अच्छे हैं। ऐसे अच्छे जगह से आप बीए करिए और अपनी तैयारी करिए, सिविल के क्षेत्र में जा सकते हैं, बहुत ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये रहा आपका जो आर्ट वालों का था। उसके बाद आते हैं हम वाणिज्य पर। वाणिज्य में जो है कि इसमें होता है बीकॉम, सीए और सीएस की पढ़ाई, या सीएमए, इकोनॉमिक्स, ये सब इसमें फील्ड में आते हैं। बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, एक चार्टर्ड कंप्यूटर साइंस होता है। इन सब फील्ड में आप जा सकते हैं अगर आप वाणिज्य कॉमर्स लिए हैं तब, अगर आप कॉमर्स से रहे हैं। ठीक है ना? 12th में यदि आपका कॉमर्स है। और इसमें ही होता है बीबीए करने का होता है, जिसमें बिजनेस, बैचलर ऑफ बिजनेस बोलते हैं उसको। तो उसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब मिल सकती है आपको। ठीक है ना? और बीकॉम करने के बाद बीएड वूड में बहुत कम जाते हैं, क्योंकि जो बैचलर जो कॉमर्स वाला स्ट्रीम है ये इंटर कॉलेज में बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम की वजह से इसकी वैकेंसी बहुत कम आती है, तो वहाँ आपका करियर ऑप्शन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? और इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका फील्ड है। साइंस बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट हैं, साइंस बैकग्राउंड में काफ़ी फील्ड चुनने का मौका मिलता है। तो इसके बारे में हम आज आगे बात करते हैं। साइंस में हम पहला जो हमारा है, इसमें 2 ऑप्शन मिलता है। एक हमारा इंजीनियरिंग होता है, एक हमारा चिकित्सा होता है। इन दोनों फील्ड में हम जा सकते हैं। ठीक है ना? इंजीनियरिंग और चिकित्सा। अब इंजीनियरिंग में हम बीटेक कर सकते हैं, या बीई कर सकते हैं, या आईआईटी एनआईटी में जा सकते हैं। और मेडिकल का जो क्षेत्र है इसमें हम एमबीबीएस कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो इनके लिए है। अब इंजीनियरिंग कौन कौन जा सकता है? इंजीनियरिंग में जाने के लिए केवल वही स्टूडेंट जा सकते हैं जिनके पास 12th में जिन्होंने मैथ की पढ़ाई की हो, जिसके साथ मैथ था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसका स्ट्रीम रहा होगा, वही इंजीनियरिंग जा सकता है। इसमें क्या था, जिसके पास बायो रहा होगा, जो बायोलॉजी लिया होगा इसमें इंटर में 12th क्लास में, तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकता है। अब इसमें जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग। ठीक है ना? बी फार्मा, डी फार्मा, जितने भी इस कोर्स होते हैं जो नीट के थ्रू एमबीबीएस में जो जाते हैं आप, तो आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। आपको उस मेरिट के लिस्ट में आना होगा जो एनटीए करवाती है। एनटीए एक संस्था है आपकी भारत सरकार जो
के द्वारा जो निर्धारित की गई है। इस संस्था के द्वारा नीट की परीक्षा करवाई जाती है। नीट के थ्रू आप एमबीबीएस जो फर्स्ट रैंक होल्डर होते हैं, जो लगभग आपके जो भारत में ये 10,000 या 15,000 20,000 जो एमबीबीएस की सीट होती है, जो पढ़ाई की सीट होती है, एडमिशन की जो सीट होती है उतनी होती है। ऊपर से जो लोग होते हैं वही एमबीबीएस लेते हैं, पाते हैं, उनको मिलता है उनके रैंक के हिसाब से, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग का अलग से आपका फॉर्म पड़ता है। इसके थ्रू भी एनटीए के थ्रू भी जो नीट का एग्जाम होता है इसके भी थ्रू बच्चे जाते हैं, जिनका कम स्कोर रहता है, कम नंबर रहता है, उनको भी मिलता है। बीएससी नर्सिंग जो यूपी में है तो अलग अलग स्टेट जो है अलग अलग करवाते हैं। यूपी में अलग जो संस्था करवाती है, जो लखनऊ की है केजीएमयू करके है, वो करवाती है। तो उसके थ्रू आप इसका फॉर्म जब आएगा आप फॉर्म फिल करिए, नर्सिंग के फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका जो बायो का। इंजीनियरिंग में अगर हम मैथ लिए हैं तो आप आईआईटी और जेई की तैयारी करके इसमें जा सकते हैं। जेई मेंस जो होता है, फिर एडवांस होता है। एडवांस के थ्रू आप आईआईटी कॉलेज चुन सकते हैं, आप बीटेक कर सकते हैं, या आप किसी अदर स्टेट में जा सकते हैं। जैसे अब पहले यूपीटीयू था, इसका नाम अब तो बदल करके क्या हो गया, एकेटीयू हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम, एकेटीयू, एके एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपी की है ये, ठीक है ना, यूपी में है। तो इसके तहत आप जो राजकीय केंद्रीय राजकीय जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसके तहत आप क्या कर सकते हैं, बीटेक या बीई के इंजीनियरिंग डिग्री ले सकते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड होते हैं, जैसे होता है कंप्यूटर साइंस होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ऐसे बहुत सारे ब्रांच हैं, सिविल हो गया। इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल की डिग्री होती है, आप प्राप्त कर सकते हैं, इस फील्ड में जा सकते हैं, जो कि आप प्राइवेट कंपनियों में जा सकते हैं, या उसके बाद आप बीटेक करने के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जब बीटेक कर चुके होंगे तो आपके पास एक बैचलर डिग्री मिल चुकी होती है, ठीक है ना। उसके माध्यम से आप एसएससी में जा सकते हैं। जो इस बार देखते हैं एसएससी में जो कट ऑफ सबसे नंबर 1 टॉप पे गया था स्टूडेंट, वो था एनआईटी से पढ़ा हुआ था, एनआईटी से बीटेक किया था। तो वहां से आप जा सकते हैं एनआईटी, आईआईटी, जितने भी आपके स्टेट कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका इसमें अच्छा फील्ड है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं आपके आगे। हमारे पास इसी साइंस स्ट्रीम में हमारे पास एक होता है प्योर साइंस। जो प्योर साइंस होता है उसको क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा, ठीक है ना। तो सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब प्योर साइंस में क्या होता है, प्योर साइंस लगभग आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन प्योर शुद्ध विज्ञान की वजह से आपको नहीं पता होगा। प्योर साइंस का मतलब होता है जैसे आप चाहे बायो से हैं चाहे आप मैथ से हैं, दोनों के लिए है। तो इनका होता है बीएससी होता है, ठीक है ना। ये बीएससी के फील्ड मतलब बैचलर ऑफ साइंस के फील्ड में जा सकते हैं, वहां से एमएससी करिए। अब बीएससी कहाँ कहाँ से होता है, बीएससी लगभग हर यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, बीएससी की डिग्री देती है, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे आपका पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके झांसी वाला हो यूनिवर्सिटी हो जो बीएड इस समय कंडक्ट करवा रहा है, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, सब बीएससी की डिग्री देती हैं। लेकिन आपको इंटर में बायो और मैथ्स होगा तभी आप बीएससी कर सकते हैं। अब इसमें भी 2 फील्ड होता है, एक बीएससी बायो से, और एक दूसरा बीएससी जो होता है बीएससी मैथ से, ठीक है ना। तो बीएससी मैथ में जो लगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसमें क्या होता है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ठीक है ना। इसमें 3 सब्जेक्ट होगा और लास्ट में आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना होगा लास्ट फाइनल ईयर में, ठीक है। लेकिन अब सेमेस्टर वाइज हो गया है तो इसमें एक माइनर सब्जेक्ट आपको जोड़ दिया जाता है, या हिंदी ले लीजिए या हिस्ट्री ले सकते हैं, चाहे जो सब्जेक्ट आप एक ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है माइनर सब्जेक्ट। ये 3 मेजर होंगे। किस लिए आया है, क्योंकि अब ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारे पास अगला जो फील्ड है, वो फील्ड है आपका वोकेशनल एंड डिप्लोमा कोर्स, व्यवसायिक डिप्लोमा कोर्स, जिसमें हम डिप्लोमा करते हैं। जैसे होटल मैनेजमेंट प्रबंधन हो गया, आप देखते होंगे बड़े बड़े होटल में जो होटल मैनेजमेंट होते हैं, जो उनको संभालते हैं, देख देख करते हैं, उनके जो पूरा सिस्टम होता है उसको संभालते हैं, उनका डिप्लोमा होता है वो करते हैं। या बीबीए के बाद जो अभी हमने बताया आपको, कॉमर्स के बाद वो लोग जाते हैं, इसमें भी जाते हैं। और उसके बाद आता है हमारा फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन,
इंटीरियर डिजाइनिंग, ITI कोर्स, ये सब कोर्स जो है ना, ये हमारे सब स्किल्स हैं। अगर इसको आप सीख लेते हैं, इस कोर्स में, इस फील्ड में जाते हैं, तब आपके पास यही है कि आप कहीं खाली नहीं बैठेंगे। आप कोर्स करने के बाद कहीं न कहीं आपकी जॉब लग जाएगी और आप अच्छा पैसा रन कर पाएंगे, कमा पाएंगे। इस समय फैशन डिजाइनिंग को कोर्स है जो बहुत तेज चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में है, क्योंकि आजकल जो है नए नए सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो इस दुनिया में स्टूडेंट बहुत तेजी से जा रहे हैं। हमारे घर से भी एक लोग फैशन डिजाइनर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं इस समय, वो भी अच्छी कंपनी रन कर रहे हैं। तो इस फील्ड में आप जा सकते हैं, क्योंकि जो भी डिजिटलीकरण हो रहा है, पढ़ाई भी ऑनलाइन होती जा रही है, उन लोगों को जो अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करना, अच्छी तरह से उसको डिजाइन करना, कोई भी ऐप हुआ, चाहे जो भी चीज हो, आप जो मार्केट में देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो कपड़े होते हैं, जो उनका कई फोटो होती है ना, नीचे देखते हैं, इसको आप स्क्रॉल करके देखते हैं, तो फोटो का जो लगा होता है, जिस कंपनी का होता है लोगो, वो कंपनी क्या होती है, डिजाइन करवाई रहती है किसी कंपनी के द्वारा। तो आपको वो डिजाइन अच्छी लगती है, आप पसंद करते हैं, तब उसके माध्यम से आप क्या करते हैं, उसको आप खरीद पाते हैं या परचेज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं अगला अपना जो प्रोफेशनल वर्क्स है, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम। आप 12th के बाद इसमें भी जा सकते हैं। अब चाहे जो भी आप लिए हों, चाहे आप साइंस के बैकग्राउंड के हों, चाहे आर्ट बैकग्राउंड के हों, लेकिन इसमें आर्ट वाले इसमें नहीं जा सकते हैं, साइंस वाले इसमें जाते हैं इस फील्ड में। लेकिन इसमें आप अगर आर्ट लिए हैं या साइंस लिए हैं, तब पर भी जा सकते हैं। आप लॉ, कानून की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, डिजाइन एक्टिवेशन, जो भी डिजाइन होता है उसको पढ़ सकते हैं, मास कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट, विमानन कार्यक्रम प्रबंधन होता है, मास कम्युनिकेशन बोलते हैं जिसको, जो आप लोग देखते होंगे, ये जो पत्रकार वगैरह होते हैं, जो बनते हैं, इन सब में जाते हैं, तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक अलग अदर फील्ड है, उस फील्ड में आप क्या कर सकते हैं, अन्य फील्ड में सर्टिफिकेट शॉर्ट टर्म ऑनलाइन कोर्स, जो आजकल ऑनलाइन कोर्स बेचे जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म के 6 महीने के या 1 साल के जो कोर्स हैं, इन कोर्सों को आप लेकर के क्या कर सकते हैं, आप स्किल सीख सकते हैं। स्किल सीखने के बाद आप कहीं भी छोटी मोटी कंपनियों में आप जॉब पा सकते हैं, या कोई क्रिएटर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, उसके अंडर में आप उसकी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या टाइपिंग का कार्य कर सकते हैं, या कुछ कार्य जो दे देता है, थंबनेल बनाना होता है, ये सब काम आप कर सकते हैं जो फैशन डिजाइनर से जुड़ा होता है। और इसके बाद चलते हैं थोड़ा, और आपको आगे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने और अच्छे से तैयार किया है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। देखिए, साइंस में इंजीनियरिंग का ऑप्शन होता है हमारे पास, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस आदि विकल्प होते हैं, जो आपको हमने बता दिया। और मेडिकल में हमारे पास जो फील्ड है, इसीलिए हमने फील्ड लिखा हुआ है, MBBS होता है, BDS होता है, नर्सिंग होता है, फार्मेसी होता है। और एक बात और याद रखिए, जो आप मैथ्स के स्टूडेंट है, जो 12th में मैथ्स लिए हैं, वो बी फार्मा भी कर सकते हैं, बी फार्मा और डी फार्मा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस फील्ड में भी जा सकते हैं। इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसको बोलते हैं डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। डिप्लोमा आप अगर करते हैं तो ये 2 साल का कोर्स होता है, ये 4 साल का कोर्स रहता है। इसमें बैचलर डिग्री मिल जाएगी। यदि बैचलर डिग्री आपको मिल जाती है तो आपको बहुत अच्छा होगा, आसानी होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो ये रहा आपका मेडिकल का। उसके बाद है प्योर साइंस, जो हमने आपको बताया, इसमें आप भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित आज से BSc कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास वाणिज्य। वाणिज्य में हमने आपको बता दिया है, इसको आप एक बार आप देख लेंगे। इसमें BCom होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, जो हम इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज होती है, ये सब होता है, ठीक। उसके बाद होता है हमारे पास आर्ट में। आर्ट में हमने बता दिया साहित्य, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, चित्रकला, पत्रकारिता और परिभाषाएं जो होती हैं, इन सब में आप पढ़ाई कर सकते हैं, जो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो पत्रकारिता पढ़ाई होती है, भाषा की पढ़ाई होती है, में आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा करियर उसमें है, ये जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका जो व्यवसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम। डिप्लोमा में ITI वगैरह जितने भी डिप्लोमा कोर्स हैं, चाहे ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, सब डिप्लोमा है। चाहे डी फार्मा हो, डिप्लोमा उसमें उसके पहले डी लगा हुआ होता है, और कुछ में नहीं लगा होता है, वो आप समझ के जान जाते हैं, आप बताते हैं लोग कि ये डिप्लोमा है, ठीक है ना। ये रहा आपका क्या। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स है, जिसमें हमने आपको बताया कि ला की कानून की पढ़ाई, विमानन कार्यक्रम, जनसंचार, कानून डिजाइनर, ये सब आप पढ़ाई पढ़ सकते हैं, या सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लेकर के अपनी लाइफ को और आसान बना सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन आपके पास हैं। अब इन सभी ऑप्शनों में से आपको किस में जाना है, उसको कमेंट करिए। उसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में और डिटेल आपको हम बताऊंगा, उसका वीडियो लेकर के आऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।